हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी। ये रामनवमी का ब्लॉग है और रामनवमी के दिन मैंने किस प्रकार से पूजा की, हवन किस प्रकार से किया, इसकी पूरी डिटेल जो वीडियो है मैंने आज अपलोड की है। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये रामनवमी का सुबह का वीडियो है और मैं नहा धो कर के मंदिर में आ गई थी। मैंने सोचा पहले मैं रेगुलर पूजा कर लूँ, रूटीन पूजा जैसे मैं डेली की करती हूँ। उसके बाद जो है माता की चौकी पर की पूजा करूँगी और माता को भोग वगैरह समर्पित करके उनका हवन करूँगी। तो आज थोड़ा सा मुझे हवन करना था, थोड़ा सा नहीं, हवन करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, मतलब 1-1.5 घंटे का समय लगता है। आरती पूजा करते करते मुझे 9 से लेकर के 1 बज गया था। इतना लंबा टाइम मिला क्योंकि मैंने सप्तशती का पाठ किया था। तो सप्तशती में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी मतलब अध्याय वगैरह हैं, उनके अनुसार मैंने जो है अपना हवन किया था और 108 नाम के उनके लेकर के उनका हवन किया। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने किन किन मंत्रों से हवन किया वो भी सुनवाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने मंदिर की पूजा की। मैंने गणेश जी को स्नान कराया और चौकी पर वापस से विराजमान कर दिया और फिर मैंने शिव जी को स्नान कराया और उनका टीका चंदन कर दिया। उनके जो शिवलिंग है उस पर ओम बना करके उनको अक्षत वगैरह चढ़ा दूंगी। और उसके बाद जो है आज मैंने विष्णु जी का विशेष जो है पूजन किया, यानी कान्हा जी का मैंने जो है आज विशेष पूजन किया क्योंकि आज रामनवमी थी। तो राम अवतार मेरे पास नहीं है, राम जी का कोई स्वरूप नहीं है अलग से। तो मैंने आज जो है कृष्ण जी की ही चंदन से सेवा की और उनको जो है अष्टगंध चंदन से स्नान कराया। तो बस देखिए, ये मैंने चंदन एक कटोरी में घोल लिया था और उसी से मैंने उनको स्नान करा दिया क्योंकि विष्णु जी और राम जी, कृष्ण जी सब एक ही स्वरूप है, विष्णु जी के ही दोनों अवतार हैं। तो मैंने आज उनको रामलला के रूप में आज जो है कान्हा जी का स्नान किया और देखिए मैंने अच्छे से उनको चंदन से स्नान कराया। और आपको भी कभी अगर विशेष पूजा करनी हो कान्हा जी की और हफ्ते 10 दिन में या एकादशी पर आपको उनको चंदन से स्नान ज़रूर कराना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति कान्हा जी को चंदन से स्नान कराता है और गोपाल जी की या कहे ठाकुर जी की चंदन सेवा करते हैं, उन्हें रूप और सौंदर्य बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो देखिए, रूप सौंदर्य प्राप्त हो या ना हो, मन सुंदर होना चाहिए। हमारा जो है वो इस प्रकार होना चाहिए कि किसी के लिए किसी भी प्रकार की द्वेष भावना ना हो। मेरे मन में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं 100% नहीं कह सकती। देखिए क्या होता है ना कि हम कितने भी अच्छे हों लेकिन किसी न किसी से हमारे मन में जो है द्वेष हो ही जाता है। थोड़ा कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। लोग मुझे काफ़ी पसंद करते हैं मेरे नेचर की वजह से, कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे आसपास हैं, वो लोग मेरी मतलब काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि पूनम काफ़ी अच्छी है, किसी की बुराई नहीं करती। मैं बिल्कुल किसी की बुराई वगैरह करने में नहीं रहती हूँ। मुझे तो बस अपने काम से काम होता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करती रहती हूँ। और तो देखिए, मैं अपने मंदिर की पूजा कर रही हूँ। मैं वही कह रही थी आपसे कि हमारा शरीर कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर मन सुंदर नहीं है ना, तो हमारे शरीर के सुंदर होने का कोई अर्थ नहीं है। मैं अपनी बेटी को यही समझाती रहती हूँ। मेरी बेटी काफ़ी सुंदर है और लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मैं उसे यही कहती हूँ कि बेटा, कभी भी इस चीज़ का अभिमान मत आने देना कि आप खूबसूरत है, सुंदर हैं तो इसका अभिमान करें। नहीं, उसका हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसका भगवान जी को थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने हमें सुंदर बनाया है। तो उस सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए हमें अपना मन भी सुंदर रखना चाहिए। तो मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि जब तक आपका मन सुंदर नहीं होगा, तन सुंदर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शक्ल एक बार देख करके आदमी इम्प्रेस होता है, पर अगर आपका मन सुंदर है ना, तो आपसे हमेशा लोग इम्प्रेस रहेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। आपके कहते हैं ना कि भक्त हो जाते हैं लोग, उसी तरीके से। तो मैंने देखिए सब भगवान जी को स्नान वगैरह करा दिया, टीका चंदन रोली वगैरह सब लगा दिए और फिर उसके बाद मैंने सबको सुगंधित भी अर्पित कर दिया, यानी कि इत्र लगा दिया। आज थोड़ी विशेष पूजा करनी थी। फिर मैं गई गार्डन में अपने और फूल लेकर आई। वैसे मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आज थोड़े फूल ला दें,
तो लेकिन मैं तब तक मैंने कहा कि मैं गार्डन से फूल तोड़ लाती हूँ और उनको ही समर्पित कर देती हूँ, उसके बाद वो ले आएंगे। तो मेरे गार्डन में आज गुलाब खूब अच्छे खिले हुए थे, तो मैंने सारे तोड़ लिए, सारे तो नहीं तोड़े मगर आधे तोड़ लिए थे, और माता रानी के आगे मैंने उन्हें बुके जैसा सजा करके मतलब उनको समर्पित कर दिया था, क्योंकि ऐसे ही रख देती तो गुलाब सूख जाते। तो मैंने अपने छोटे से तांबे का जो मेरा पीतल का जो मेरा एक छोटा सा लोटा है उसमें मैंने रख करके उन्हें समर्पित कर दिया। और सबको मैंने उन पुष्प कौन सा किस भगवान को चढ़ता है उसी के अनुसार रोज़ चढ़ाती हूँ। तो देखिए ये मुझे इसको अपराजिता कहते हैं, सफ़ेद अपराजिता है ये, और ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है, सामने हमारे भाभी के यहाँ भी लगा है, तो उनके यहाँ से ले आते हैं। मेरे यहाँ खिल गया तो मेरे यहाँ से, नहीं तो उनके यहाँ से ला करके भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाती हूँ। साथ ही मैंने देखो आपको दिखाई थी वो शमी पत्र है, तो एक शमी पत्र मैं डेली भगवान शिव जी को और गणेश जी को समर्पित करती हूँ। तो आपके घर में अगर शमी पत्र लगी है तो उन्हें डेली शिव जी को और गणेश जी को शमी पत्र डेली की पूजा में समर्पित करना चाहिए, बहुत ही शुभ होती है। और कान्हा जी को जो है तुलसी पत्र समर्पित करना चाहिए। तो देखिए मैं आ गई नवग्रहों की पूजा करने, चौकी पर भी पूजा कर रही थी, साथ ही साथ मैंने कहा रेगुलर वाली पूजा कर लूँ, उसके बाद जो है विसर्जन करूँगी। विसर्जन मंत्र मैंने अब रिकॉर्ड किया है या नहीं क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन विसर्जन करना होता है अपनी जगह से सबको हिलाना होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करना होता है। तो पहले हम रेगुलर पूजा करते हैं और उसके बाद माता रानी को भोग वगैरह समर्पित करते हैं। तो मैं देखो हलवा बनाने के लिए नीचे आ गई और गैस ऑन नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था गैस में। फिर मैंने कढ़ाई हटाई, शायद एयर वगैरह आ जाती है, और कढ़ाई को हटा करके मैंने वापस से गैस को ऑन कर दिया। और शुद्ध घी का हलवा बनेगा आज, हलवा और पूड़ी में बनाऊंगी, जिसे अठवाए कहते हैं हमारे यहाँ। छोटी छोटी 8 पूड़ियाँ बनती हैं। बाकी खाना मुझे आज नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे आज जो है अपने ससुराल जाना है, यानी अशोका गार्डन जाना था। बुआ जी ने मतलब व्रत खोलने के लिए बुलाया था, उन्होंने कहा था कि आज व्रत यहीं पर खोलना, मम्मी जी ने भी कहा था व्रत यहीं खोलना। तो मैं सुबह सुबह जल्दी नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे भी यहाँ पूजन करना होता है, माता रानी की चौकी लगी होती है, तो हवन वगैरह करना रहता है। तो देखिए मैं फटाफट से जो है हलवा तैयार कर रही थी। तो सूजी मैंने भून ली और सूजी भून करके मैं हलवा बनाऊंगी। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है हलवा बनाने में, बहुत सिंपल ट्रिक से बनता है। घी डाल लीजिए और हलवे के लिए सूजी डाल लीजिए। मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया था, बहुत टेस्टी जो है हलवा बना था। और साथ ही साथ इनको भून लीजिए। भूनने का जो भी क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए, आपको कैसा चाहिए, आपको थोड़ा ब्राउन चाहिए या थोड़ा लाइट ब्राउन चाहिए, उस हिसाब से आप उसको देख लीजिए कैसा आपको चाहिए। तो मेरे यहाँ मुझे सबको ब्राउन वाला पसंद है, तो मैंने ब्राउन होने तक भूना था। लेकिन एक्चुअल में क्या है, पीछे ग्रीन कलर का जो कर्टन होता है या जो शीट होती है वो लगी हुई है, उसके वजह से जो रिफ्लेक्शन है हमारे किचन में वो काफ़ी ख़राब आता है लाइट का। तो उसकी वजह से पहले मुझे ब्राउन लग रहा था कि भुन गया है रवा, और जैसे ही मैंने उसमें पानी और शक्कर ऐड किया वो वापस से वाइट वाइट सा दिखने लगा। तो दोपहर का खाना बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ख़राब आ रहा है किचन में जब से हमने ग्रीन कलर का कपड़ा पीछे लगा दिया है। तो उसके बाद मैंने इसे ढक दिया, क्योंकि ये ऐसे उबलता है ना तो पूरा किचन और गैस गंदा कर देता है। तो मैंने आँच को डिम करके और इस तरह से इसे ढक लगा करके पकने के लिए छोड़ दिया था कि ये अच्छे से पक जाएगा। फिर मैंने पूड़ियाँ भी बना ली थी। पूड़ियाँ बनाने का मैंने वीडियो शूट नहीं किया, आई थिंक इतना शूट करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। और मैं बस अपनी भोग की थाली लेकर ऊपर आ गई और पूजा मेरी पूरी हो चुकी थी। अब मैं जो है हवन की तैयारी कर रही थी कि मैं हवन की कुंडी कहाँ रखूँ, कैसे बैठूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चौकी जो है मैंने कॉर्नर पे लगाई थी और कहाँ पर क्या सेट करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं सामने ही रखूँगी। पहले मैंने सोचा था यहाँ साइड में बैठ जाते हैं, शूट भी अच्छे से हो जाएगा। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं, सामने ही बैठेंगे, सामने से हवन करेंगे। वीडियो सही बने या ना बने, पूजा सही से होनी चाहिए। तो बस मैं बैठ गई लेकर के सारी चीज़ें। और ये मेरी जो है पोथियाँ हैं जिनका मैं पाठ वगैरह करती हूँ, सप्तशती है और मेरी सुंदरकांड है जो रखी रहती है इसमें। और मैं और भी कई सारे पाठ करने की कोशिश करती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं खूब अच्छी चीज़ें, खूब सारे पाठ वगैरह करूँ, पर उतना समय नहीं मिलता है। पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सप्तशती को आप हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो। फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी में एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि संस्कृत पूरी समझ में नहीं आती है हमें,
तो जब भी आप कोई पोथी पढ़ें, कोई भी पुस्तक पढ़ें, तो पहले हिंदी में पढ़ें या संस्कृत में पढ़ने के बाद हिंदी में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसका जो अर्थ है हमें तभी समझ में आता है जब हिंदी में पढ़ते हैं। तो मैंने इस बार हिंदी में पढ़ी थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली जो कि मुझे पहले से पता नहीं थी। तो पूजा पाठ आप किस प्रकार से करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या मैंने सही तरीके से पूजन किया है, हवन किया है, और मैं और बहुत अच्छे से किस प्रकार से कर सकती हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने लकड़ी जला दी थी कपूर रख कर के, और इतना मुझे कम पड़ने वाला था क्योंकि मैं ना 108 नामों के साथ और मतलब और उनके जितने पाठ हैं उनके साथ हवन करती हूँ, तो काफ़ी सारा हवन मुझे लग जाता है। तो सबसे पहले हम यज्ञ कुंडी की पूजा करते हैं, जल चारों तरफ उनके घुमा देते हैं, फिर अक्षत रोली चंदन उनको समर्पित करके फूल वगैरह समर्पित कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है घी की 11 आहुतियाँ देनी होती हैं। तो घी से पहले आप उनको आहुति दे दीजिए, घी से। उसके बाद जो है हवन सामग्री से आहुति देनी होती है। तो हवन सामग्री से मैंने 11 आहुतियाँ दे दी थी अपने तरफ से। पहले गणेश जी की आहुति देंगे, गणेश जी को समर्पित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम जो है हम गणेश जी को समर्पित करते हैं, उसके बाद ही हम किसी और के नाम का होम या हवन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी के नाम की आहुति दे दी, उसके बाद माता रानी के नामों की आहुति दी। वो आहुति जो है मैं साइड में बैठ करके मंत्र बोलूँगी और अपने हस्बैंड से और बच्चों से बोलूँगी डालने के लिए, क्योंकि एक साथ बनता नहीं है करते। तो देखिए मेरी बेटी आ जाती है बीच बीच में वीडियो ख़राब करने के लिए, और वो है ना मतलब बहुत परेशान करती है शूट करते टाइम। वो अपना जो है ना मतलब कभी कुछ करने लगेगी वीडियो के सामने, कहीं कुछ करने लगेगी, कई सारे वीडियोस तो वो ऐसे ही ख़राब कर देती है। तो देखिए हवन स्टार्ट कर दिया था, मैंने इनको बुला लिया था, मैंने कहा आप हवन करते जाइए और मैं जो है मंत्र पढ़ती जाऊंगी। तो मंत्र पढ़ते समय मैं पता नहीं क्यों ऐसा वाइब्रेशन होता है मेरी बॉडी में, मैं हिलने लगती हूँ इस तरह से। तो बीच बीच में देखिए मेरे हस्बैंड के फ़ोन भी आते जाते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस ऐसा है, फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं उनके। तो बस हम लोग हवन पूजा कर रहे थे। आपने किस प्रकार से रामनवमी का हवन किया, पूजन किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सबसे यही जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग हवन वगैरह नहीं करते हैं, अगर आपके यहाँ किया जाता है, ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि नहीं किया जाता, तो करना चाहिए हमें। भले ही आप एक कंडे पे मतलब अग्नि ले करके और 11 आहुतियाँ ही डालें माता रानी के नाम की, पर हमें करना ज़रूर चाहिए। और मैं तो थोड़ा सा डिटेल में ही करती हूँ, मुझे और कई लोग और ज़्यादा विस्तृत रूप में करते हैं। तो जैसा जिसके यहाँ होता है करना चाहिए, और माता रानी को भोग वगैरह समर्पित करना चाहिए। कई लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है हमें हमारे रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। और हवन करने से, होम करने, घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी प्यूरीफाई होता है, एयर प्यूरिफिकेशन होता है, इसलिए हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। तो अब आप सुनिए मैंने किन मंत्रों के साथ जो है हवन किया था। स्वाहा, आर्या स्वाहा, दुर्गा स्वाहा, जया स्वाहा, अदा स्वाहा, त्रिनेत्रा स्वाहा, जय शूलधारिणी स्वाहा, पिनाकधारिणी स्वाहा, चित्रा स्वाहा, चंद्रघंटा स्वाहा, महापाता स्वाहा, मना स्वाहा, बुद्धि स्वाहा, अहंकार स्वाहा, चित्तरूपा स्वाहा, चिता स्वाहा, चिति स्वाहा, सर्वतमय स्वाहा, सत्ता स्वाहा, सत्यरूपिणी स्वाहा, अनंता स्वाहा, भवानी स्वाहा, भव्या स्वाहा, भव्या स्वाहा, अभव्या स्वाहा, सदगति स्वाहा, सांभवी स्वाहा, देवमाता स्वाहा, चिंता स्वाहा, रत्नप्रिया स्वाहा, सर्वविद्या स्वाहा, दक्ष कन्या स्वाहा, दक्ष यज्ञ विनाशिनी स्वाहा, अनेकवर्णा स्वाहा, अनेकवर्णा स्वाहा, पटलावती स्वाहा, पटाला स्वाहा। तो इस तरीके से माता रानी के 108 नामों के साथ मैंने पहले आहुति डलवाई, और उसके बाद जो है उनके और भी बहुत सारे मंत्र हैं इसमें सप्तशती में, उनके अनुसार जो है आहुतियाँ डलवाई। और जो हमने हलवा पूड़ी माता रानी के लिए भोग में निकाला था, उनमें से भी उनके जो 8 नाम हैं उनके अनुसार उनका आहुति डलवाई। जो 9 देवियाँ हैं हमारी, 9 देवियाँ हैं, 9 देवियों के नाम से आहुति डलवाई, और काफ़ी सारे मंत्रों के साथ हमने आहुतियाँ डाली। मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी बुला लिया था कि वो दोनों भी आहुतियाँ डालें। तो छोटी बेटी थोड़ी सी आहुति डाल करके और भाग गई, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा, या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा, या देवी। इस प्रकार से हम लोगों ने हवन पूजा संपन्न की। आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मैंने पूजा सही से की है या नहीं ये भी बताइएगा, और डिटेल में पूजा आप लोग किस प्रकार से करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पूजा होने के बाद जो है धुआं काफ़ी हो गया था, फिर हमने आरती करी और आरती करने के बाद हमने विसर्जन किया था। विसर्जन के जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों का प्रयोग करके मैंने विसर्जन किया, कलश हिलाया, चौकी हिलाई, वो मैं जो है रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, काफ़ी लेट हो गया था हमें, लगभग 1 बज चुके थे। अब आप लोग बोलेंगे ओ माय गॉड 1 बजे तक पूजा करती हैं आप। तो देखिए शुरू तो मैंने बहुत जल्दी कर दी थी, ख़त्म होते होते बहुत टाइम लग गया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, काफ़ी टाइम लग गया ख़त्म होने में। बीच में हलवा पूड़ी भी बनानी थी और दूसरे काम भी थे, और जो राम जी का सूर्य अभिषेक था वो भी देखने हम टीवी पे चले गए थे क्योंकि उनके भी दर्शन करने थे हमें आज। तो ये सब करते करते जो है मुझे हवन करते करते 1:30 बज गया था, और 2 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना भी था क्योंकि बुआ जी ने हमें बुलाया हुआ था। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।